मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचारी हिंदी प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में कबीर की साखियाँ जो है उसमें कुछ पदों की व्याख्या बताई गई थी। देखिए, बार बार बताया जाता है कि कबीर का नाम लेते ही आपको बाहरी जो आवरण है, आडंबर है, छुआछूत है, छोटा बड़ा है, उसका जो भेदभाव है वो स्वतः ही क्या है, दिखाई देता है। और इसमें क्या है कि वो सबको समान रूप से मानता है, सभी को क्या है, समान रूप से देखता है। और समाज में जो बुराइयां है उसका वो क्या करता है, विरोध करता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को क्या है, समान रूप से समझता है। अब अगला है, कहाँ बहो तिलक गरे जप माला, मरम न जाने मिलन गोपाला, दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काठ बाके बन न जाई, स्वांग श्वेत करणी मणि काली, कहाँ भयो गलिमाला घाली, बिन ही प्रेम कहाँ भई रोए, भीतरी मेल बाहर कहाँ धोए, गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, चिकन चंदुआ कहे कबीर। देखिए, यहां पर कबीरदास कितना अच्छा वर्णन करते हैं। और क्या है, बाहरी जो आडंबर है को अपनाना और भक्ति का दिखावा करने पर आक्षेप करते हैं। वो उसमें क्या है, विश्वास नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान मिलने का वास्तविक राह जो है, पथ का ज्ञान न हो तो तिलक लगा के, कहाँ बहो तिलक गरे माला, तिलक लगाकर एवं गले में क्या है, माला पहनकर भक्त का वेश धारण करने से क्या लाभ है। वो कहते हैं कि वास्तविक जो रहस्य एवं पथ का ज्ञान नहीं हो जिसको, तो वो क्या है, तिलक है, छापा है, गले में माला है, वो भक्त का क्या है, वेश जो है धारण करने से उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। मरम न जाने मिले गोपाल, और क्या कहते हैं, दिन, और क्या कहते हैं, उसको किसी प्रकार का मिलन नहीं होता है। पशु दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काठ बाके बननाई। और आपको मालूम है कि जो गाय है उसके गले में क्या कर देते हैं, काठ का बांध देते हैं, जिससे वो क्या है, इधर उधर घूमती रहती है और उसके जो घुटने हैं उस पर उसकी लगती रहती है। वही कबीर कहते हैं, पशु के गले में काठ बंधा रहता है, उस काठ से उसे क्या है, बताया था, चोट भी लगती रहती है। और चोट लगने से फिर भी वह जो पशु है रात दिन क्या करता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो देखिए, कबीर उस पशु के माध्यम से उस मनुष्य को क्या करता है, कहता है कि उसी प्रकार गले में माला डाले हुए तथा विषय जनित कष्ट से चोट खाने पर भी मनुष्य पशु की तरह क्या करे, विषय वासनाओं में क्या करता रहता है, भटकता
रहता है, उस पशु की तरह उसको लगती रहती है और होता रहता है, परंतु क्या है, वो विषय वासनाओं में क्या होता है, भटकता रहता है। देखिए ऐसे लोग भले क्या है, क्या कहते हैं, स्वांग श्वेत करणी मणि काली, कहां भयो गली माले खाली, बिन ही प्रेम कहे बही रायो। और क्या कहता है कि ऐसे लोग भले ही सुंदर स्वच्छ क्या करे, कपड़े धारण कर ले, वेश में रहे, परंतु उसके कार्य एकदम क्या होते हैं, मलिन रहते हैं। भीतर तो क्या होता है, उनके मेला रहता है। दूसरों की क्या करने के लिए, बुराई, दूसरों को क्या करने के लिए, अहित करने के लिए क्या है, अंदर उनके क्या रहता है, मेला रहता है। फिर भी बाहर से धोने का आचरण कोरा दिखावा रहता है। भीतरे मेला बाहर कहाँ धोए, और क्या है, अंदर तो मैल है और बाहर उसको क्या करता रहता है, धोने की कोशिश करता है। तो वो क्या है, आचरण कोरा दिखावा होता है। इसलिए वे गले में माला डाले हुए, डालने से उसको क्या लाभ है, क्यों, प्रेम किए बिना केवल रोने से, प्रेम रहित से क्या लाभ है। अंत है मलिन तो क्या है, बाहरी जो शरीर है उससे धोने से कोई फायदा नहीं है। गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, चिकन चंदवा कहे कबीर। और क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति उस गलगल फल के स्वाद को वशीभूत रहता है, उसी में क्या है, लगा रहता है। अर्थात विषय और जो सुख है से क्या रहता है, ग्रस्त रहता है। कबीर कहते हैं जो गलगल फल है, व्यक्ति क्या है, उसी के स्वाद में वशीभूत रहता है। और साथ में क्या है, वे कौन, वो व्यक्ति भक्ति में स्थिर होकर धीर नहीं बन सकता। वो क्या है, केवल उनके चक्कर में, उसी विषय वासनाओं और गलगल जो फल है उसी के चक्कर में रहता है। अर्थात भक्ति की पवित्र जो भावना है वो पूरित नहीं होती है। इस तरह केवल कोरा दिखावा ही करते रहते हैं। कबीर क्या है, कहता है कि केवल क्या करता है, कि वो केवल अपना कोरा दिखावा देता है। पशु, पालतू पशु, गाय बैल जो भी है, बछड़ा है, उसके गले में क्या करते हैं, काठ का एक डंडा लगा देते हैं, जिसके कारण क्या है, बांध देते हैं। उससे क्या है कि वो इधर उधर नहीं जाए। फिर भी क्या करता है, वो इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि उसकी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। ये क्या है, कबीर बाडंबर को निरर्थक बताते हैं। और प्रभु की भक्ति को किसको, मन से निर्मल होके उसकी भक्ति करे तो ही क्या होती है, सच्ची भक्ति होती है। ये कबीर की है। अब है दो प्रश्न है आपको करना है। हर परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं जिसको असेसमेंट कहा जाता है। कबीर की काव्यगत प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। नंबर 1 है प्रश्न। दूसरा है कबीर समाज सुधारक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों आपको प्रश्न करना है। करने से आपको कई प्रकार के लाभ होते हैं। करके आप व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं। ये कबीर का जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।